हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। टॉपिक हमारा ये है आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन्स। देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए और आपको समझ में आएगा। हम आपको बताएंगे कि हैलो एल्केन्स में कौन कौन से आइसोमेरिज्म पॉसिबल होते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और देखिए आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। पहला है, देखिए आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन्स में पहला आइसोमेरिज्म शो करता है ये चेन आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा, चेन आइसोमेरिज्म। हैलो एल्केन्स में पहला आइसोमेरिज्म कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? चेन आइसोमेरिज्म। अब चलिए चर्चा करते हैं चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। चलिए एग्जांपल से समझिए। देखिए C4H9Cl, जैसे ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H9Cl। ये आपका हैलो एल्केन्स है। इसकी देखिए दो आइसोमर्स होंगे। चलिए देखिए दो आइसोमर्स कौन कौन से होंगे चेन। जैसे आपका ये बनेगा CH3 CH2 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 Cl। ये आपका एक आइसोमर बन गया। और इसका आईपीसी नेम क्या होगा भाई? 1 2 3 4 1 क्लोरो ब्यूटेन। एक आइसोमर आपका ये बन गया C4H9Cl। दूसरा देखिए आपका ये बना आइसोमर CH3 CH CH3 और ये CH2Cl। देख रहे हैं ना, इसमें 3 2 5 6 3 9 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 कार्बन है और ये Cl। तो अब देख रहे हैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, केवल ये डिफर कहाँ कर रहे हैं? नेचर ऑफ कार्बन चेन में। याद रखिएगा, नेचर ऑफ कार्बन चेन में। C का मतलब यहाँ कार्बन है। डिफर इन नेचर ऑफ कार्बन चेन। तो ये दोनों क्या हो गए आपके? चेन आइसोमर। क्या हो गए? चेन आइसोमर हो गए। ये क्या हो गए आपके? चेन आइसोमर। और जो फिनोमिनन होती है उसी को क्या कहते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। तो ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। तो अब कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे दोज हैलो एल्केन्स which have same molecular formula, those isomers which have same molecular formula but differ in the nature of carbon chain। उसके आगे यहां से लिख रहे हैं same molecular formula but differ in the nature of carbon chain is called chain isomer and phenomenon is called चेन आइसोमेरिज्म। तो याद रखिएगा कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देख रहे हैं ना, सेम है, लेकिन यहाँ कार्बन चेन देख रहे हैं, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ आपकी ब्रांचिंग आ गई। ये आपका दोनों आइसोमर आपके हो गए चेन आइसोमर। तो अब ये हो गया आपका एक चेन आइसोमर। अब देखिए दूसरा आइसोमर ये जो शो करता है आपका क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या शो करता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ये क्लियर हो गया ना? देख लीजिएगा भाई, 1 2 3 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन। चलिए इसका भी यही मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका भी देखिए वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये आपके चेन आइसोमर हो गया। तो हैलो एल्केन्स में कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? पहला चेन हो गया। अब दूसरा बता दे रहे हैं आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये हैलो एल्केन्स है आपका
टॉपिक, और उसी का ही है आपका दूसरा आइसोमेरिज्म। क्या शो करते हैं ये? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म में देखिए, पोजीशन का मतलब यहां होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा इनका। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे एग्जांपल फिर वही ले ले रहे हैं, C4H9Cl। अब इसके दो पोजीशन आइसोमर होंगे। भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बोर्ड के एग्जाम्स में, कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव बना के पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये आपका पोजीशन में क्या होगा? जैसे पोजीशन में जैसे आपका होगा CH3 CH2 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 Cl, 1 2 3 4, 1 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। 1 क्लोरोब्यूटेन हुआ, 1 2, देखिए 1 क्लोरोब्यूटेन। अब यही आपका दूसरा पोजीशन पे आ जाइए, CH3 CH, यहाँ Cl आ जाए आपका CH2 CH3, यानी 1 2 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। देख रहे हैं ना? तो यहाँ पे देखिए पहले कार्बन पर हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ क्या है? दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन। तो आपके दोनों क्या हो गए? पोजीशंस डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। ये क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर। याद रखिएगा, पोजीशन आइसोमर। तो ऐसे हैलोइल्केन्स जिनके की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, देख रहे हैं ना भाई, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, लेकिन याद रखिएगा शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, इनका MF सेम रहेगा। MF सेम, MF का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोज हैलोइल्केन्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, MF सेम का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट differ in the position of halogen atom। याद रखिएगा, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा, लेकिन ये डिफर कहाँ करेंगे? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम में। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन पोजीशन हाइड्रोजन यहाँ पहले कार्बन पे है, यहाँ तो क्या दूसरे पे, तो ये दोनों क्या होंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार हैलोइल्केन्स जो है दूसरी आइसोमेरिज्म भी शो करता है, और दूसरी आइसोमेरिज्म क्या होता है? वो आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलिए, एक और आइसोमेरिज्म होता है, शो करता है हैलोइल्केन्स, जिसको कि हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए इसकी चर्चा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ये दो याद रखिएगा, और एक आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बता दे रहे हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखिए हैलोइल्केन्स में तीसरी आइसोमेरिज्म होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा, ये बहुत कॉमन आपको मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा इसमें जैसे आपका ऑप्टिकल की बात अगर हम करते हैं, तो ये दिमाग में बैठाइएगा कि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो क्या? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव containing 4 कार्बन एटम, कार्बन एटम, 4 आर मोर, 4 रखेगा या 4 से ज्यादा रहेगा? 4 आर मोर कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम आर मोर कार्बन एटम। मोर का मतलब यहां समझ लीजिएगा, मोर 4 आर ऐसे लिखे, 4 कार्बन एटम या मोर कार्बन एटम में ऐसे सेंटेंस बनाइएगा तो ठीक रहेगा।
4, ऐसे यहां से कर देते तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। कंटेनिंग 4 OR आर मोर कार्बन एटम, 4 कार्बन रखें या 4 से अधिक कार्बन रखें। तो याद रखिएगा कि मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंटेनिंग 4 or more कार्बन एटम्स shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से, और इसमें याद रखिएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ये क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम इसमें जब प्रेजेंट रहेगा तो जैसे आपका देखिए CH3 है, ये H है, यहाँ पे Cl है, और ये आपका CH2 और ये CH3। ये देखिए मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। देखिए एक ग्रुप ये है, ये ग्रुप आपका ये है, ये ग्रुप आपका ये है, और ये ग्रुप ये आपका। देख रहे हैं 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, और ये कार्बन क्या होगा? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। याद रखिएगा कैसा कार्बन है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। ये देख रहे हैं ना, ये कार्बन क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और एसिमेट्रिक है तो ये क्या होगा? ये क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो याद रखिएगा कि जो हैलो एल्केन्स होते हैं उसमें 3 तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं। पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, और तीसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो याद रखिएगा ऑप्टिकल के लिए एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ है, इस 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है, ये क्या होगा? आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इस तरह से इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हैलो एल्केन्स में कितने तरह के आइसोमेरिज्म पॉसिबल होते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आप लोग मेरे इस लेक्चर को देखिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करिए, आप लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।